अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या के किरदार फर्जी और नाम भी फर्जी और जगह का नाम भी फर्जी रखा गया है, लेकिन वाक़या हकीकत पर मुबनी है और ये उन लोगों के लिए जो दौलत के पुजारी हैं, जो कहते हैं कि सिर्फ हमारी मेहनत से हमें रिज़्क मिल रहा है या हमें जो हमारी आमदन है, उनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक लड़का किसी बड़े शहर में गया और वहाँ पे किसी फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। लड़का मेहनती, दयानतदार और काम करने वाला था। जब वो काम करता रहा तो वो उसकी तरक्की भी होती गई। मालिकों की नज़र में वो आ गया, मालिकों ने उसे अच्छा समझा, उसे अप्रिशिएट किया, उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया और इसे एक छोटा सा कारोबार अलग करके कर दिया। कहा, बेटा ये तुम्हारा कारोबार है, इसे तुमने संभालना है और अपने पाँव पे खड़ा होना है। लड़के ने खूब मेहनत की और उसका कारोबार फलने फूलने लगा। पहले वो किराए के मकान में था, अब वो अपना घर बना लिया, अपनी कोठी, कार, सारी चीज़ें आ गईं और कारोबार भी फैलता गया। उस कोठी के लिए जब उसने मुलाजिम रखने की ज़रूरत पेश आई तो उसने एक चौकीदार भी रखा, एक उसके जो बागीचा था उसकी देखभाल के लिए एक माली भी रखा। माली भी इंतहाई नमाज़गार पढ़ने वाला था और अल्लाह को याद करने वाला था और इंतहाई दयानतदार था। एक दिन ऐसा करना हुआ कि वो जो फैक्ट्री का मालिक था उसे कहीं मीटिंग में जाना था और वो दफ्तर से निकला। उसने कहा, चलो पहले घर से चक्कर लगाता हूँ। तो घर जाकर उसने गेट के बाहर ही गाड़ी खड़ी की और अंदर जूं ही दाखिल हुआ तो वो जूं ही अचानक दाखिल हुआ तो अनजाने में वो माली जो पानी को, पौधों को पानी लगा रहा था, उसके पाइप का पानी उसके कपड़ों पे पड़ गया, जिससे उसको इंतहाई गुस्सा आया और उसने तैश उसे थप्पड़ दे मारा और उसे कहा, तू दफा हो जा और आज तेरी नौकरी खत्म है। माली बहुत रोता रहा, दुआएं देता रहा कि सर जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन शेख साहब ये जो सनतकार था उसके दिल पर उसका कोई असर ना हुआ तो उसने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो शख्स रात तक बैठा रहा कोठी के बाहर, शायद मालिक के दिल में रहम आ जाए और वो उसे वापस बुला ले, लेकिन मालिक ने उसे अपने यहाँ वापस ना बुलाया। शाम के बाद वो कहीं चला गया। उस दिन के बाद, जिस दिन से उसने मालिक को धक्के देकर बाहर निकाला था, उस दिन के बाद से उसके हालात कमज़ोर होने लग गए, उसके माली खसारा बढ़ने लग गया। बड़ा बेटा था वो किसी हादसे में फौत हो गया। उससे जो छोटा बेटा था उसने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार किया तो दोस्तों ने सारा कारोबार उसे ठिया लिया, उसे पता भी चलने ना दिया। हत्ता कि उसका सारा कारोबार जब ऐसा ऐसा कम होने लगा तो वो बुजुर्गों के पास जाने लगा। तो किसी ने उसे कहा कि एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग आया, उसके पास चलते हैं। जब वो उसके पास गया तो जो ही उसके पास पहुंचे हैं तो उसने देखते ही उसे कहा, तूने हक निवाज को निकाला है, तू उसका रोजी रसां था, तुझे ये नहीं पता था तेरी रोजी उसकी वजह से आ रही थी, अब जा उसे ढूंढ के ला। ये बात सुनी थी, उसके पांव से जमीन निकल गई और वो चकवाल के इलाके में उस बंदे को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन चूंकि उस घर का अता पता नहीं मालूम था इसलिए उसे कहीं ना मिला। उसके बेटों को जब पता चला कि उसका बाप दर बदर ठोकरें खा रहा है चकवाल के लिए, तो उसे वापस ले आए। वो उसे ले आते, घर ले आते। कुछ दिन के बाद फिर वो उसे फिक्र खा होता और फिर वो दिल चला जाता, हत्ता कि उसका कारोबार खत्म हो गया, उसके हालात नगर हो गए। तो इससे हमें ये नतीजा निकलता है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारी वजह से कुछ लोगों को रिस्क मिल रहा है, कुछ की रोटी ना नफका चल रहा है, वो उनकी गलत सोच है। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, वो किसी के वसीले से देता है, किसी के सबब से देता है। जिस तरह उस कोठी वाले की, यानी सिर्फ एक फैक्ट्री उन्होंने छोटी सी बना कर दी थी और वो फैक्ट्रियों का मालिक बना, कोठी कार बंगले का मालिक बना। तो उसे क्या था, उस एक चौकीदार की वसात था। उस चौकीदार पर रहम करता था, चौकीदार नेक था, उसके हक़ में दुआएं करता था। लेकिन जब उसने चौकीदार की छोटी सी ना गलती होने के बराबर थी, अगर गलती हो तो फिर भी निकाला जाए, लेकिन गलती ना होने के बराबर थी, उसको निकाल दिया तो अल्लाह ने उसे अपनी दरगाह से छुटकार दिया।
امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں گے.